So it's been 4:30 of the morning and I am going like मैं अभी उठा हूँ. I had two options. एक तो है हमारा ये, this is the घोड़ा of the घर, this is a Thar. मैं ये लेने वाला था, but now I am actually taking this one. So मेरे हिसाब से पहले हमें कोल्ड स्टार्ट कर देना चाहिए गाड़ी को. And let me cold start the car. मैंने टंकी फुल करवा लिया था कल रात को ही, बिकॉज आई नीड टू ट्रैवल लाइक 450 किलोमीटर्स राइट नाउ, अराउंड 450 किलोमीटर्स, नॉट पर्टिकुलरली 450, बट यहाँ से भुवनेश्वर एंड देन भुवनेश्वर से पुरी. तो मैं ये आ गया हूँ गाड़ी को थोड़ा चेक करने के लिए. एंड इन भुवनेश्वर आई हैव लॉट ऑफ वर्क एक्चुअली. मुझे मेरा इंटर्नशिप होने वाला है इन भुवनेश्वर. सो मुझे कुछ पेपर सबमिट करने हैं इन दैट सिटी. देन आई हैव टू लीव देयर इन लाइक in 2 months. I'm gonna live there for 2 years. उसके बाद I do shootings, मैं शूटिंग इंडस्ट्री में भी हूँ, तो उसके पेपर्स भी साइन करने हैं. एंड पुरी में मेरे एक दोस्त का शादी भी है. सो आई हैव टू अटेंड ऑल दीज थिंग्स एंड देन आई हैव टू कम. सो लेट्स गो, लेट्स सी हाउ इट हैपन्स. यार मैं सोचता था इतना सुबह कौन ही उठा होगा, बट अभी मैंने देखा कि हमारा जो घर साफ़ करते हैं वो इतने देर से आके वो बेचारे सब कुछ साफ़ कर रहे हैं. And I feel really blessed. Okay, so गाड़ी इधर रखते हैं. Let the car be on start and let me keep my luggage. मैं आपको लगेज दिखाता हूँ मैंने क्या क्या पैक किया है. Okay. So yeah, this is the car basically. हम इसमें लाइक सच में 400 किलोमीटर अभी जाने वाले हैं. So basically I have taken 2 luggages. एक ये है एंड एक मेरा ये लैपटॉप बैग है. अकेले जा रहा हूँ तो क्या ही लेके जाऊँ, बट आई गेस इसको मुझे आगे रखना चाहिए, राइट. इसको आगे रखते हैं. मैकबुक है इसमें. So yeah, we are traveling like literally 400 kilometers with this car and I don't think so how it will go. देखते हैं कैसा चलता है. ठीक है यार, इसके चक्के देखो तुम लोग. Look at the wheels, which are very small, right? कुछ 12 इंच के wheels हैं, 12 or 13 इंच के. And I have never traveled like that much distance with all these cars and all. But mileage अच्छा है इसका, and that's why we are traveling with it. So मैं basically जा रहा हूँ. So Mama is getting a little emotional. Bye. इसको नहीं. हाँ हाँ. So everything was fine until I realized कि मेरा फास्टैग का रिचार्ज खत्म हो गया. So let me do that. So basically there is some issue with this QR code जो कि नहीं हो रहा है, मेरा रिचार्ज नहीं हो रहा है. I don't know why. It's showing कि like no QR code is, sorry, no bank account is linked with this QR code and all. You can see हमारे यहाँ बसेस वगैरह भी चलते हैं. मैं क्यों करता हूँ यार ये सब. तो बेसिकली जितने का मैंने पेट्रोल भरवाया उतने में मैं भुवनेश्वर जाके आ सकता था एक बस में, लाइक इस तरह के बसेस में. बट मैं क्यों करता हूँ, मेरे अंदर चुल है ये सब करने की एक्चुअली में, तो इसलिए मुझे करना पड़ता है. और मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पसंद नहीं है ऑनेस्टली. आई लव ट्रैवलिंग बाय माई ओन. आई लव टू ड्राइव द कार. आई एम अ कार गाय. आई एम 100% अ कार गाय.
तो यार जिस तरह से मैं निकला हूँ, इट्स बेसिकली लाइक मैं 1 बजे या 2 बजे तक पहुँचूँगा एंड अप्रोक्सीमेटली मतलब गूगल मैप्स में वैसा दिखा रहा है दैट आई विल रीच बाय 2 o'clock, बट मुझे लगता है मुझे थोड़ा लेट लग जाएगा बिकॉज मैं रास्ते में वीडियोस वगैरह बना के जाऊँगा एंड ऑल। एंड सेकेंडली अगर गाड़ी की बात करें तो इट्स लाइक इसमें थोड़ा सा केबिन आइसोलेशन नहीं है यार। मतलब आई हैव ड्रिवन द थार, आई मोस्टली ड्राइव थार एंड वहाँ पे मुझे जो केबिन आइसोलेशन मिलता है यहाँ पे वो केबिन आइसोलेशन नहीं है। बट माइलेज निकालना तो मुझे आता है इस गाड़ी से आराम से। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं 22 से 25 तक का माइलेज इसमें आराम से निकाल दूंगा। उससे ज़्यादा अगर मिल रहा है देन माइलेज मिलने में क्या बुराई है, राइट? कुछ भी को रोड्स तो अच्छे हैं यार, रोड्स आर रियली नाइस। यू कैन सी वैसे तो मैं अकेले जा रहा हूँ टाइप्स लग रहा है मुझे। सम पीपल आर देयर जो मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, अदरवाइज देयर इज नो वन। लुक एट दैट, इट्स लुक लाइक अ होराइजन, क्योंकि कोई है नहीं आगे। तो ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे दोनों आसमान और जो रोड है ना वो दोनों आके मिल रहा है। ओह गॉड, फोन में ज्यादा अच्छा लग रहा है रियल लाइफ से भी फोन में ज्यादा अच्छा लग रहा है। ओह गॉड, वेरी नाइस। यू नो दिस इज द ब्यूटी ऑफ गोइंग बाय रोड। ये सब आपको ट्रेन में प्लेन में आप जाएंगे ये सब नहीं मिलेगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ गोइंग बाय रोड। और यहाँ पे मस्त मेरा गाना चल रहा था बट कॉपीराइट की वजह से मैंने बंद कर दिया है। एंड द फ्यूल इज स्टिल फुल। ऑफ कोर्स अभी ज़्यादा देर हुआ नहीं है मुझे। एंड माइलेज मैं ट्राई कर रहा हूँ कि 60 से 70 के बीच में रखूँ गाड़ी को, बिकॉज इट गिव्स द बेस्ट माइलेज व्हेन यू आर बिटवीन दैट। सो बेसिकली मैं तो यहाँ तुम्हें ये सीन दिखाने के लिए रुका था, बट आई हैव सडनली रियलाइज्ड कि कुछ तो गिरा है। मतलब कुछ मैंने ब्रेक मारा सडनली एंड समथिंग हैज फॉलन। लेट्स चेक व्हाट इज इट। बट लुक एट द व्यू मैन, लुक एट द व्यू। मैंने अभी जस्ट ये टोल क्रॉस किया है एंड लुक एट द व्यू। आई डोंट थिंक सो इट इज समथिंग फ्रॉम द डिक्की, आई गेस। ये जो सेकंड होता है ना रोड, यहाँ से कुछ गिरा है। यार मैं क्यों करता हूँ ये सब? आपने देखा अभी बसेस कितने सारे आ रहे हैं जा रहे हैं। मैं बस में आ सकता था, जा सकता था, बट द ओनली थिंग इज ना कि आई डोंट लाइक पब्लिक ट्रांसपोर्ट। हाँ, दिस इज द बोतल आई हैड, ये वाला बोतल ये गिरा था। So I'm on the between of the road और मैं दिखाता हूँ तुम लोग को। The scene here is amazing। यहाँ से हम आ चुके हैं अराउंड 23 to 24 किलोमीटर्स एंड 23 नहीं एक्चुअली, और 23 to 24 किलोमीटर्स में मुझे हाईवे मिलेगा। एंड अभी तक मेरा एक्सपीरियंस जो है दैट इज़ अमेजिंग, इट्स ग्रेट। मैं स्पीड के नीचे हूँ, थोड़ा एक्चुअली हल्का होने के लिए आया था बिकॉज सिर्फ पानी पी रहा हूँ यार, कुछ खा नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा हल्का तो होना पड़ेगा। लुक एट द ब्यूटीफुल सीन हियर। वहाँ पे एक गांव है एंड गाड़ी की अगर बात किया जाए तो इट्स ऑलमोस्ट फुल। बस एक डंडा जो है वो थोड़ा छोटा मतलब कटा है, अदरवाइज इट्स कम्प्लीटली फाइन। माइलेज की अगर बात करूं तो आई फील लाइक कि मुझे अभी तक 22 से 23 का माइलेज मिल रहा होगा, विच इज़ अमेजिंग फॉर अ 1000cc कार। लाइक यार ये गाड़ी बंद क्यों हुआ, आई डोंट अंडरस्टैंड। दिस इज अ सुपर्ब कार, सुपर्ब। मतलब मेरे पास थार है बट आई विल स्टिल से कि दिस इज अ सुपर्ब कार जस्ट बिकॉज इसका माइलेज इतना अच्छा है।
एंड माइलेज अच्छा होने के साथ साथ द राइड क्वालिटी इज अमेजिंग. मतलब मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है बीइंग इन अ थार. आई एम मोर कंफर्टेबल इन दिस कार. ये छोटा सा गाड़ी है. आई हैव 2 मिरर्स टू सी एंड कहीं से भी घुस जा रहा है. इट्स अमेजिंग यार. कंपनी ने बंद ही क्यों किया इसको. इसके नाम पे अभी आई गेस सेंट्रो या समथिंग मिल रहा है. इसके मतलब प्राइस रेंज में, इसके साइज में वो थोड़ा बड़ा हो चुका है. अब इस साइज का गाड़ी नहीं मिल रहा है. दिस इज क्वाइट सिमिलर टू द नानो जो आता था. मतलब ऐसे तो कंपेयर नहीं करना चाहिए. नानो इज अ वेरी डिफरेंट कार बट आई फील लाइक इट इज सिमिलर टू अ नानो. मुझे ऐसा लग रहा है अंदर से. एंड दिस इज लिटिल ग्राउंड क्लियरेंस भी थोड़ा छोटा है इसका, तो मजा आ रहा है. या आई एम एक्चुअली एंजॉइंग द राइड. और वहाँ जाके पहले हम शेव करेंगे. शेव इन द सेंस विल गो टू द पार्लर. देन रात को पार्टी में जाएंगे. बहुत मजा आने वाला है. और हाँ, अगर इतना दूर पहुंच ही चुके हो तो प्लीज 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 यार प्लीज, बहुत मेहनत लगता है ये सब वीडियो बनाने में. सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड डू एवरीथिंग, ओके, व्हाटएवर यू कैन. सो या आई वाज ड्राइविंग एंड आई सपोज लाइक कि मुझे एक चीज रियलाइज हुआ कि मैं एक्चुअली बाइक खरीदने वाला था. आई हैड 3-4 लाख रुपीज अगर, तो आई वुड हैव बॉट अ रॉयल एनफील्ड गोरिल्ला. मेरा बहुत मन था वो बाइक लेने का. एंड इवन GT 650. बट यार 4.5 लाख में इस टाइम पे ये गाड़ी बना रहा था कंपनी. एंड आई एम वे मोर सेफर देन अ बाइक. ऑफ कोर्स मैं हर वेदर कंडीशन में आई एम सपोज टू बी इन अ गुड कंफर्टेबल पोजीशन इन दिस कार. आई एम वे मोर लाइक कंफर्टेबल इन अ कार. मैं बाइक से बहुत ज़्यादा सेफर फील कर रहा हूँ इस गाड़ी में. इट हैज़ एयर बैग्स एंड मुझे उतनी थकान भी नहीं हो रही. आई नो, आई अंडरस्टैंड कि लाइक मैं खुद बाइक लेने वाला था. मतलब आई अंडरस्टैंड कि व्हेन यू हैव 650cc, 440 और 450cc on 2 wheels, it's like a different type of fun. But I have a bigger engine right now. Like I have 1000cc engine. Then the driving dynamics is different. एंड ये सबको कंसर्न में रखते हुए आई फील लाइक कि या आई डिड अ ग्रेट चॉइस. अ सेकेंड हैंड कार इज मच मोर बेटर देन अ फर्स्ट हैंड रॉयल एनफील्ड. बट मेरा मन था यार गोरिल्ला लेने का. बट आई एम ऑनेस्टली हैप्पी विद दिस. मतलब मैं यहाँ इसमें कितना भी दूर जा सकता हूँ एंड आई विल हैव नो पेन. मतलब अभी तो मैं भुवनेश्वर ही जा रहा हूँ. 450 किलोमीटर हो या 400 किलोमीटर, बट मैं चाहूँ तो 1500 किलोमीटर दिल्ली तक भी जा सकता हूँ. आई हैव ट्रैवल्ड दिल्ली विद माय थार एंड इट वाज रियली सो कंफर्टेबल. मैं घर जब पहुंचा तो नो वन वाज एबल टू रियलाइज कि मैं दिल्ली से घर पहुंचा हूँ अभी. जनरली हम जब मतलब फ्लाइट से लेते हैं या फिर ट्रेन से जाते हैं तो पता चल जाता है कि अभी ट्रैवल करके आए हैं, राइट. बट ठीक है यार, ये कंपनी ने बंद ही क्यों किया यार इस गाड़ी को. इट वाज अमेजिंग. मैं अभी जस्ट देख रहा था. आई एम गेटिंग अ माइलेज ऑफ अराउंड 23-24. एक रॉयल एनफील्ड भी इतना ही देता है काइंड ऑफ. सो इट्स ऑलरेडी बिन अराउंड 100 किलोमीटर्स और आई हैव टेकन अ ब्रेक. बहुत देर से गाड़ी चला रहा हूँ. आई नीडेड अ ब्रेक ऑनेस्टली एंड आई हैव टेकन इट. अच्छा तो लग रहा है. मतलब ऐसा लग रहा है ऐसे बाइक में आया होता तो आई वुड हैव रिग्रेटेड. मेरे बैक में पेन होना स्टार्ट हो गया होता. बट आई एम इन अ कार एंड आई हैव दिस सीट which is like very comfortable. I'm sitting in a very bucket seat. I like it. And look at the vehicle, look at the roads, look at the vehicle. ये छोटा सा गाड़ी मुझे लेके जा रहा है. What the hell? Look at the tires. वैसे मैंने टायर चेंज करवा लिया था. So these are all new tires of this car. And ये मुझे 450 किलोमीटर्स लेके जा रहा है. मैं इसके भरोसे जा रहा हूँ यार. With this 1000cc engine.
अभी यहाँ पे अगर मेरे पास एक बाइक होता तो वो कितना कम स्पेस ले रहा होता, बट सी लुक एट दिस, यहाँ देयर इज अ डेंट ओवर हियर, आई डोंट नो हाउ इट केम। या मैं अभी तक एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि वाई आई एम डूइंग दिस। आई मीन जितने पैसे मैं इसमें उड़ा रहा हूँ, जितने पैसे मैं उसमें उड़ा रहा हूँ, मैंने कुछ 3-4 हज़ार का फ्यूल भराया होगा, एंड जितने पैसे मैं इसमें उड़ा रहा हूँ उतने में मैं पूरी जाके आ सकता था वापस, बट स्टिल मुझे चुल है ये सब करने की। आई एम डूइंग इट सोलो, लाइक आई एम लिटरली सोलो मैन विद दिस कार। और मैं थोड़ी देर में बीच में होऊंगा, लाइक 1-2 बजे तक आई विल बी देयर इन बीच। वाओ अमेजिंग। पूरे ट्रिप में अगर कोई घटिया चीज़ सबसे मैं लेके आया हूँ ना, सो दिस इज दिस। ये ऐसे ऐसे होता रहता है और सारा पानी नीचे फेंक रहा है वो। सो आई वॉज इन द बिटवीन ऑफ हाईवे और अराउंड 200 किलोमीटर्स बाकी है, एंड आई हैव सीन दिस स्लॉथ बियर मोमेंट हियर। भाई स्लॉथ बियर नहीं निकल जाएगा ना यहाँ पे, मतलब एनीथिंग कुड बी हैपनिंग, भगवान बचा लियो। If I say about my tiredness, yeah, I am a bit little tired, but उतना नहीं जितना मैं एक बाइक में हो गया होता। और मैं बाइक की बुराई क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज मैं बाइक लेने वाला था और मैं एक कार लिया हूँ, सो थोड़ा बहुत बचता है, राइट। दिस बोर्ड इज़ एवरीवेयर, मतलब मैं यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ से भी शायद आ सकता है कोई स्लॉथ बियर। वेल भगवान करे ऐसा ना हो। इस बाबा जी को देख के आया था मैं, was it? He's Ogha and we are gonna go। एक तो यार मुझे छोटे छोटे चक्कों पे देख के तरस आ रहा है कि इनको मैं रगड़ रहा हूँ एकदम अच्छे से, है ना। क्या ही रगड़ रहा हूँ मैं इनको। माई लगेज इट्स गुड, थोड़ा सब कुछ चेक कर लेते हैं। दिस टायर इज़ फाइन, दैट टायर इज़ ऑल्सो फाइन। 400 किलोमीटर्स टू गो। रोड्स इतने अच्छे बनाए हैं ना इन लोगों ने। कटक का जो हाईवे है, दैट्स रियली अमेजिंग, मतलब मज़ा ही आ रहा है एकदम देख के। चलो वेल चलते हैं हम। एंड द व्हीकल इज स्टार्टेड, डाउन सीट बेल्ट लगा लेते हैं एंड वी आर गोइंग टू गो। साइड में जो बस स्टॉप होता है ना वहाँ रुका था, बिकॉज दैट इज द सेफेस्ट पॉइंट यू कैन राइड, राइट। यहाँ पे स्पीड जा रहा होता है, इस लेन में ना स्पीड जा रहा होता है गाड़ी। अगर आप साइड में रोको ना तो भी ऐसा होता है कि मतलब पत्थर होता है, तो अगर ऐसे बस स्टॉप वगैरह मिल जाए तो उसके साइड में रोकने से दैट्स द बेस्ट थिंग। ये बाइक वाला आई हैव सीन, ये 100 से ज्यादा की स्पीड में चला रहा था भाई एक टाइम पे। लाइक आई वाज इन 80 और इसने मुझे क्रॉस करके गया एक टाइम पे। अभी थोड़ा स्लो हो गया है ये, बट उस टाइम पे मेरा कैमरा ऑन नहीं था। सी हाईवे पे बाइक्स 100 पे नहीं चलाओ यार, सेफ्टी रेटिंग से 0। अगर गिर गया वो तो बेचारा वो हेलमेट भी नहीं पहना है। एग्जैक्टली आई गेस कुछ 90 किलोमीटर्स या 80 किलोमीटर्स बचा होगा, बट मैं एक्चुअली सच बोलूँ तो बहुत धीरे चला रहा हूँ, मतलब 60, 70, 80 दिस इज माई रेंज। क्योंकि मुझे कोई मेडल नहीं मिलने वाला बहुत जल्दी पहुँच के, ठीक है। मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है। 7 बजे मेरा पार्टी है, मैं जाके बस शेव कराऊंगा एंड देन आई विल गो टू द पार्टी। सो मुझे कोई मेडल नहीं मिलने वाला है, कोई ट्रॉफी नहीं मिलने वाला बहुत जल्दी जाके, तो मैं आराम से चल रहा हूँ भाई। मुझे माइलेज निकालना है गाड़ी का। ट्रक को देखो, इसने लेन चेंज किया विदाउट गिविंग एन इंडिकेटर, ठीक है। इसने बिना इंडिकेटर दिए लेन चेंज कर दिया। ऐसे में ये लाइक रोड्स आर प्रीटी अनप्रेडिक्टेबल, एनीथिंग कैन हैपन, ओके। बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे इसका इंडिकेटर तो मुझे दिख ही नहीं रहा है। इस गाड़ी का इंडिकेटर है कहाँ भाई? शिट। वेल छोड़ो। You can see this is my speed which I am going with। मैं इतने ही स्पीड पे जा रहा हूँ
बिकॉज 60-70-80 इसके अंदर रहो, गाड़ी पूरा एकदम बेस्ट माइलेज देगा। अभी मेरा जो जो ये है पेट्रोल है वो काइंड ऑफ आधा होने को आया है एंड आई हैव ट्रैवल्ड अराउंड 300 किलोमीटर्स। इसने कैसे इंडिकेटर दिया, ओके ये इंडिकेटर दे के आया, बट वो गाड़ी इंडिकेटर नहीं दिया, सो दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग। ओके सो टेम्पल सिटी भुवनेश्वर, अरे यार टेम्पल सिटी भुवनेश्वर वेलकम्स यू। So yeah, I have done a haircut and tell me how is it looking? I guess अच्छा लग रहा है, right? भुवनेश्वर आते ही the best thing you will get to know is the nightlife of Bhubaneswar. That's the embassy that gives the nightlife basically. और ये पूरा का पूरा रोड ही जब रात हो जाता है तो पता नहीं क्या चढ़ जाता है इसके मूड पे, एकदम ही क्रेजी बन जाता है ये। सो या दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। और अगर आपने इतना दूर तक देख ही लिया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं अपने दोस्त के घर आ चुका हूँ जहाँ पे आई एम गोना स्टे हियर एंड उसके बाद आई विल गो फॉर द पार्टी। मैं 1-2 घंटा यहाँ पे रहने के बाद आई विल गो फॉर द पार्टी और वो फिर हम देखेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड मैं हूँ अभी 1-2 दिन के लिए, सो आई विल गिव ऑल दोज वीडियोज़ और आप कनेक्टेड रहिए, आप लाइक करिए शेयर करिए एंड ऑलवेज बहुत मेहनत लगता है यार ये वीडियो बनाने में, सो प्लीज़ हेल्प मी।